तो हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल। आज तुम लोगों को मेरे हरकतों से पता लग ही गया होगा कि आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ भूतिया हॉरर वीडियो। तो आज की वीडियो है री रिसर्च की तरफ से और मुझे तुम लोगों को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है कि भाई की वीडियो कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। मैं इतना दबे दबे क्यों बोल रहा हूँ। तो जी हाँ गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं फिर से हॉरर वीडियो और भाई आज की वीडियो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 30 मिनट गैंग फटाफट कमेंट कर दो और करते हैं फिर आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट। अब आप देखने वाले हैं कैमरे में रिकॉर्ड हुई 5 ऐसी डरावनी चीजें जिनका सामना आप सपने में भी नहीं करना चाहेंगे। स्टार्टिंग खतरनाक। पैराग्वे देश की राजधानी असुनसियोन में एक इमारत है ओके। जिसको लोग हाउस ऑफ हॉरर के नाम से जानते हैं। यह जगह इतनी ज्यादा हॉन्टेड बताई जाती है कि इससे तमाम तरह के अपराधी भी दूर ही रहते हैं। ऐसा क्या है भाई? 2018 में इसी इमारत में एक ही परिवार के 5 लोग मृत पाए गए। अपराधी ने हत्या के सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की मगर फिर भी वो पकड़ा गया। जांच में सामने आया कि इसी परिवार के एक 21 वर्षीय लड़के ने उनकी हत्या की थी। इन्हीं निर्मम हत्याओं पर चर्चा करते हुए CNN9 चैनल की एक न्यूज रिपोर्टर हाउस ऑफ हॉरर के अंदर जाकर लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। उसने अपने दर्शकों को हत्या वाली जगह दिखानी चाहिए, लेकिन देखने वालों का ध्यान किसी और ही चीज पर चला गया। क्या हुआ? अच्छा, ये न्यूज़ रिपोर्टर है, ये उसी घर में गई है जहाँ पे मतलब ये कांड हुआ था एंड ये दिखा रही है लोगों को कि भाई ऐसा हो रखा है। एंड ध्यान से सुने तो यहाँ न्यूज रिपोर्टर के बोलने के साथ साथ कुछ चीखें सुनाई दे रही थी। हाँ आ रही है, सुनो सुनो सुनो, देखो ध्यान से सुनो, आवाज आ रही है और मैंने स्टार्टिंग में नोटिस करा था इस इसको। ऑडियो को इनहेंस करने पर एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे की मिली जुली चिल्लाहट साफ साफ सुनी जा सकती है। ओ, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे, जो हमको आवाज सुनाई दे रही है बैकग्राउंड में, चिल्लाने की, रोने की आवाज आ रही है। ये आवाज इन तीनों की मिक्सअप है। ये चीज मुझे नहीं पता भाई, बंदे ने ना मतलब थोड़ा एनालाइज करा होगा, थोड़ा उसको इनहेंस करा होगा ऑडियो को, तब उसको पता लगा होगा। एंड मतलब समझो 3 लोगों की एक साथ आवाज आ रही है चिल्लाने की, रोने की, वो भी उसी घर में से जहाँ भी कुछ टाइम पहले मतलब उनकी डेथ हो गई थी। तुम ध्यान से सुनना, ठीक है? 3 जनों की आवाज आएगी। ओ हाँ, ओ हाँ, सच में 3 जने की आवाज आ रही है। ये आवाजें न्यूज रिपोर्टिंग टीम को उस समय सुनाई नहीं दे रही थी। What the hell? मगर लाइव देखते दर्शक इन्हें सुनकर यकीन करने लगे कि हो ना हो ये उसी मृत परिवार की चीखें हैं जो अब भी इस इमारत में गूंज रही है। What the hell भाई, मतलब तुम समझ रहे हो, ये जो न्यूज रिपोर्टर थी वो उस टाइम लाइव थी जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी उस घर में जाके। एंड भाई ये जो चिल्लाने की आवाज आ रही है बैकग्राउंड से 3 जने की, भाई उस टाइम न्यूज रिपोर्टर को, जो कैमरामैन था उसके साथ, किसी को भी भाई आवाज सुनाई नहीं देती है। लेकिन जबकि लाइव रिकॉर्ड हो रहा था, जो भी दर्शक मतलब उस टाइम लाइव देख रहे थे, लोगों को वो आवाज सुनाई देती है चिल्लाने की। लेकिन न्यूज रिपोर्टर जो है वो वहाँ पे है, कैमरामैन वहाँ पे है, लेकिन उनको आवाज सुनाई नहीं दे रही। भाई साहब, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो क्या सच में ये जो हमने आवाज सुनी 3 जने की चिल्लाने की, भाई ये उन्हीं की आवाज थी जिनकी डेथ हो गई थी, जो मर गए थे, एंड उन्हीं के घर के अंदर से उन्हीं की चिल्लाने की आवाज आ रही थी? मुझे तो भाई लग रहा है कि भाई हो सकता है ऐसा। तुम्हें क्या लगता है, बताना कमेंट में। घोस्ट हंटर आइडल ने अपने चैनल घोस्ट 23 पर एक वाटरफॉल का वीडियो पोस्ट करते हुए बताया कि भले ही यहाँ आपको प्रकृति के नजारे लुभावने लग रहे हों, मगर इस जगह कोई भी स्थानीय निवासी आना नहीं चाहता। क्यों? कहा ऐसा जाता क्यों? है कि इस वाटरफॉल के आसपास निनकांटो नामक एक अजीब जीव घूमता है जो कि इंसानों का रूप भी ले सकता है। भाई ने नाम क्या बताया? निमकांडो। ये कौन सा नाम है भाई? आइडल इस जगह को अकेले ही एक्सप्लोर करते हुए घूम रहा था। उसके पास बस उसका कैमरा था। भटकते हुए उसे सुबह से शाम हो गई। दिन ढलने ही वाला था कि तभी उसके कैमरे में कुछ बेहद डरावना रिकॉर्ड हुआ। क्या हुआ? ओए, कुछ है शायद यहाँ पे, कुछ था क्या वहाँ पे? ओ
वो Sino ka po? वो कौन है? Sino ka? कौन हो आप? भाई वो है क्या? Sino ka? कौन हो आप? ये पूछे जा रहा कंटिन्यू से, एंड वो शायद हाथ का इशारा कर रहा है। ओ चला गया वहां से, वो चला गया। What the hell भाई, ये बंदा अब चेक करने जा रहा है कि मतलब वो कौन था, कहाँ चला गया। Sino ka po? वो तो है ही नहीं यहाँ पे भाई। Sino ba kayo? विद इन सेकेंड गायब कैसे हो सकता है? Hello? भाई वो लिटरली में गायब हो गया। Nakapagkita dito. कौन खड़ा था अभी यहाँ पर? कुछ ही सेकंड पहले यहाँ कोई आदमी खड़ा था और सडनली वो गायब हो गया। भाई साहब, एक तो इस बंदे ने बताया कि यहाँ पे कोई भी इंसान आना नहीं चाहता है, हर किसी की फटती है यहाँ पे आने से। तो ये बंदा क्यों आया? इसके में कीड़ा होगा इसलिए ये आया। अब भाई ये यहाँ पे आता है तो यहाँ पे इसको एक इंसान या फिर एक अजीब सा कुछ दिखाई देता है, जो कि दिखने में लग तो इंसान की तरह रहा था, लेकिन वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। एंड वो इसको दिखता है एंड वो शायद उसको हाथ से कुछ इशारे भी कर रहा था, और विद इन सेकेंड वो वहां से गायब हो जाता, चले जाता है। और भाई वो वहां पे दिखता ही नहीं है। अगर वो वहां पे आसपास में होता तो भाई हमको थोड़ी बहुत तो झलक दिखती ना, लेकिन वो वहां पे था ही नहीं। तो भाई क्या सच में ये जो भाई बता रहा था कि ये क्रिएचर है जो इंसान का रूप भी ले सकता है, तो क्या ये सच में वही था? एंड भाई वही हो गई, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान तो आ नहीं सकता। कोई इंसान था नहीं, वो इंसान की तरह लग भी नहीं रहा था। भाई साहब, मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ भाई, इस बंदे की ना कच्चियां गीली होगी। वीडियो बनाते हुए आइडल की मुलाकात एक अजनबी से हुई। ये देखो, ये अजनबी उसे हाथ के मैंने इशारे कहा था से ना? अपनी तरफ बुला रहा था। हाथ दे के बुला रहा इस था। बदनाम वाटरफॉल की कहानियां आइडल के दिमाग में चल रही थी। वो थोड़ी देर घबराकर वहीं रुका रहा, और जब हिम्मत करके आगे बढ़ा तो पाया कि वो अजनबी ना जाने कहां गायब हो गया। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ थे, जिन पर इतना जल्दी चढ़ाई करना असंभव था, मुश्किल था। और पीछे की तरफ गहरी खाई थी, जहां से कूदने पर मौत पक्की है। ऐसे में उसका यूं अचानक गायब हो जाना अपने आप में आइडल के लिए एक परेशान कर देने वाला अनुभव था। भाई मैं मजाक से बता रहा हूँ, सच में भाई ये कोई क्रिएचर होगा या फिर कोई एंटिटी या फिर कोई घोस्ट होगा, क्योंकि भाई ये वाटरफॉल ऑलरेडी पहले से बदनाम है, क्योंकि लोग का कहना है कि ये वाटरफॉल हॉन्टेड है, यहाँ पे एक आत्मा भटकती है, एक क्रिएचर कोई रहता है। एंड भाई सच में इस बंदे को भाई एक क्रिएचर या फिर कोई एंटिटी कह लो, वो दिखाई देती है। जापान की सबसे मशहूर घोस्ट हंटिंग टीम क्लिप स्टोर को किसी ने एक वीडियो फुटेज सेंड किया। वीडियो भेजने वाले व्यक्ति ने बताया कि उसका स्वर्गवासी बड़ा भाई भी पैरानॉर्मल घटनाओं की जांच करने का शौक रखता था। उसने जापान की कई हॉन्टेड जगहों को एक्सप्लोर किया, और अपने इस सफर में वो एक भूतहा टनल के अंदर जा पहुंचा, जो कि उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। भाई मैं सही बता रहा हूँ, मुझे ना मतलब जो टनल वगैरह होता है, गुफा वगैरह होता है ना, मुझे ना इन सब चीजों से स्पेशली बहुत ज्यादा डर लगता है। मजाक से हटके, पता नहीं क्यों मेरे को ना कह सकते हो फोबिया टाइप का है, कि अगर मैं जब भी किसी गुफा के अंदर घुस रहा हूँ या जा रहा हूँ या फिर कहीं पे किसी टनल के अंदर जा रहा हूँ, तो मुझे वो जगह हॉन्टेड है भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे भाई डर लगता है बहुत ज्यादा। पता नहीं क्यों होता है हर इंसान को, मेरे को थोड़ा सा है। ये देखो, ये रात के टाइम टनल में जा रहा है, ठीक है। ओ, कुछ आवाज आई अभी। कुछ आवाज आई थी अभी, तुम्हें ध्यान से सुना होगा तो। ओ, गंदगी वगैरह पड़ी हुई है यहाँ पे। तुमने देखा नहीं देखा पता नहीं, ये तो देखो। क्या आपने गौर किया? एक अजीब सी आवाज को सुनकर जैसे ही ये आदमी पीछे मुड़ा
तो उसे अपने देखो। सामने एक काली परछाई खड़ी दिखाई दी। भाई तुम देखो, लाइव वीडियो एडिटिंग नहीं है, एकदम रियल वीडियो है, रॉ वीडियो थी। एंड भाई उसको एक आवाज आती है अजीब सी, एंड जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है, उससे पहले यहाँ पे कोई भी नहीं था, हमने देखा था वीडियो में, लेकिन जैसे ही भाई वो पीछे मुड़ के दोबारा चेक करता है तो यहाँ पे उसको भाई देखो एक ब्लैक कलर की फिगर शैडो दिखाई देती है। एंड साफ साफ पता लग रहा है कि कोई तो यहाँ पे खड़ा है, जो कि इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एकदम पूरा एकदम डार्क फिगर दिख रही है ब्लैक। भाई समझ रही हो? कुछ ही समय पहले वहां कोई नहीं था। ऐसे में डरकर यह शख्स यहाँ से भाग खड़ा हुआ, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस शख्स ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था वो कुछ ही समय बाद एक दर्दनाक दुर्घटना में मारा गया। व्हाट? ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है भाई? इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के जस्ट थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम बाद भाई वो जो लड़का था जिसने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, जिसके साथ ये सारी चीजें हुई थी, उसकी डेथ हो जाती है। अनयूजुअल तरीके से, नॉर्मल तरीके से पता नहीं कैसे होती है, लेकिन डेथ हो जाती है। लेकिन सोचो कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद ही ऐसा क्यों होता है उसके साथ। मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, मतलब तुम समझ रहे हो, जो एंटिटी हमने वीडियो में देखी ब्लैक कलर की फिगर, हो सकता है कि उसी ने भाई इसको मारा हो। भाई हो सकता है, ज्यादा चांसेस है, क्योंकि भाई इसके जस्ट इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के थोड़ी देर बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। मुझे नहीं पता इसके पीछे की क्या रीजन है, क्या मतलब सच्चाई है, बट भाई ज्यादा चांसेस है कि भाई इसी एंटिटी ने इसको मारा है। तुम्हें क्या लगता है बताना कमेंट में। साल 2013 के दौरान बेंगलोर की एक सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में एक अजीब चीज दिखाई दी, जिसे देखने वालों ने असली आत्मा का नाम दिया। क्या दिखाई दिया भाई? एक टेम्पो निकला भी, ठीक है। ओह, वो ध्यान से नोटिस करो। आधी रात में सड़क पर कोई से है। एक सफेद परछाई गुजर रही थी। थोड़ी देर गायब हो गया। आगे बढ़कर वो सड़क के बीच रुक गई। और देखो गायब हो जाएगी, देखना। फिर देखने को मिला कि आते जाते वाहन उसके अंदर से गुजर रहे हैं। ओह, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। भाई जितनी भी गाड़ी वगैरह थी वो इसको टच करके इसके आर पार करके निकल रहे हैं। बता दे, बेंगलोर से गुजरते इस NH4 हाईवे को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। अक्सर यहां से गुजरने वाले बहुत से ड्राइवर्स सफेद साड़ी पहनी हुई एक महिला को देखने का दावा करते हैं। और नोटिस करो तुम लोग कि अभी जो हमने सीसीटीवी फुटेज देखी उसमें भी हमको सफेद कलर के कपड़े में कुछ तो दिखाई दिया था, एक एंटिटी दिखाई दी थी जिसके आर पार गाड़ी होके जा रहा था। एंड किसी को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन कैमरे में ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई। वो कहते हैं कि वो महिला लिफ्ट मांगती है, मगर गाड़ी रोकने पर पूरी तरह गायब हो जाती है। और फिर जब ड्राइवर दोबारा गाड़ी स्टार्ट करता है तो वो मिरर में हंसती हुई दिखाई पड़ती है। तो क्या ये वही साड़ी पहनी हुई महिला की आत्मा है जिसे ड्राइवर्स के साथ प्रैंक करना पसंद है? 100% ये वही है। तुम खुद सोचो कि भाई वहां पे जहाँ पे ये लड़की अभी दिखाई दी है, उसी रोड पे ये स्टोरी पॉपुलर है कि भाई बहुत सारे लोगों ने रात के टाइम एक सफेद साड़ी वाली लड़की को देखा है जो कि उनसे हेल्प मांगती थी। एंड ये सीसीटीवी फुटेज भी भाई उसी रोड की थी। एंड हमने खुद देखा कि भाई एक सफेद कलर की फिगर जो कि बीच रास्ते पे खड़े होकर गुजर रही है, लेकिन वो किसी और को दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उसके आर पार, उसके बॉडी को आर पार करके जितनी भी गाड़ियां थी भाई वो जा आ रही। ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकता है? 100% भाई ये वही लेडी थी, उसी लेडी की आत्मा थी जो कि रात के टाइम लोगों से हेल्प मांगती थी। आज तक आपने घोस्ट हंटर्स को भूतों का पीछा करते हुए देखा होगा, लेकिन इस टीम को तो शैतान, वेयरवुल्फ और ज़ॉम्बीज तक एक साथ थोक में मिल गए। जंगल में मॉन्स्टर्स को ढूंढने निकली ये टीम जल्द ही खुद मॉन्स्टर्स का शिकार बन गई। ओ, ये क्या है? ये क्या देख रहे भाई हम? भागते हुए इन लोगों में से एक बदकिस्मत मॉन्स्टर के हाथ लग गया। ओ, व्हाट द हेल भाई? किसी तरह यहां से जान बचाकर भागते हुए वो एक खंडहर में जा पहुंचे। भाई साहब, तुम समझ रहे हो, एक मॉन्स्टर इनको जंगल में दिखाई दिया है।
इस खंडहर की दीवारों पर कुछ तांत्रिक यंत्र लिखे थे। वो इन दीवारों को देख ही रहे थे कि तभी उनमें से एक टीम मेंबर को किसी ने खंडहर के बाहर अपनी तरफ खींच लिया। ओ ध्यान जी देखो, ओ कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है। जल्द ही टीम मेंबर को खींचने वाला वो बंदा भी खंडहर के अंदर चला आया। What the hell? भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये स्क्रिप्टेड वीडियो है, एडिटिंग वीडियो है, या फिर एक्चुअल में ये रियल वीडियो है। क्योंकि भाई ये जो मॉन्स्टर जो हमको दिखाई दे रहा है ये कितना ज्यादा क्रीपी है भाई। मैं मजाक सट के बता रहा हूँ, कोई इंसान इसे देख ले सामने से तो वो पैंट में मुंह देगा। ये देखो ये उसको देखा इन लोगों ने, ये लोग भाग रहे हैं सीधा वहां से। दूसरी बार जो मॉन्स्टर उन्हें दिखा वो पहले वाले से बिल्कुल अलग था। मतलब कि या तो म्यूटेशन की वजह से वो अलग अलग दिख रहे हैं या फिर इनके एडिटर ने कुछ ज्यादा ही मेहनत की है। तभी तो कुछ ही देर में यहाँ वेयरवुल्फ भी आ धमका। मैंने कहा यार मुझे लग रहा है कि एडिटिंग। अरे बेशक ये सब CGI वर्क है, लेकिन इतना तो पक्का है कि आप सपने में भी इन क्रीचर से मुठभेड़ करना नहीं चाहेंगे। भाई साहब मैं मजाक छट के बता रहा हूँ भाई, ये वीडियो मुझे लगी थी स्टार्टिंग में ही लगी थी कि भाई ये फेक है। क्योंकि यार देखो जो रियल वीडियोस होती है ना भूत वगैरह की, घोस्ट वगैरह की, वो अलग ही दिखता है, वो साफ साफ पता लगता है कि भाई ये एक्चुअल में रियल वीडियो है, ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये तो अलग ही इन्होंने CGI VFX के थ्रू अलग ही क्रिएचर बना दिया और लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भाई हम लोग समझदार है भाई, हम लोग पकड़ लेते हैं ये वीडियो फेक है तो भाई पता लग जाता है कि हाँ ये फेक है। पहले बता दूंगा भाई अगर कोई वीडियो फेक होगी तो गाइस ये थी अपनी आज की हॉरर वीडियो। देखो लास्ट वाली वीडियो तो चलो ठीक है वो फेक थी, CGI वाली थी, लेकिन बाकी की जो हमारी वीडियोस थी भाई पिछली वाली, भाई वो लिटरली में इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो एक तो एडिटिंग नहीं थी, एकदम रियल वीडियो थी और वो एक्चुअल में हुआ है लोगों के साथ। तो गाइस ये थी अपने आज की हॉरर वीडियो। आई होप कि तुमको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। जिसने भी हमारी नई स्टोरी नहीं सुनी है हॉरर वाली तो फटाफट यहाँ पे क्लिक करो और अभी के अभी जाकर देखो, सुनो और बताओ कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।